हमारे देश में विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जब विद्या के इस मंदिर में छात्राओं को प्रताड़ित किया जाने लगे तो आखिर बेटी कहाँ पढ़ेगी और कैसे बचेगी। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सरकार बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को बचाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उसके ही विद्यालय में बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, उनके साथ गलत हरकत की जाती है, उन्हें पीटा जाता है और ये सब होता है एक दबंग के इशारे पर और पूरा सिस्टम उस दबंग के आगे नतमस्तक हो जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले में शिक्षा विभाग जांच भी करता है, लोग दोषी भी पाए जाते हैं, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद शिक्षा विभाग की हिम्मत नहीं होती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कुछ दुपट्टा में पिन आई और ऑर्केस्ट्रा में नाचने ही है वो। उल्टा सीधा यही सब बोल रही थी कि दुपट्टा में पिन नहीं है। उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसके बाद से मतलब बोली कि 2 रजिस्टर लो और खड़ा हो जाओ। बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा तो उनको डंडा मारी, बस मारने लगी। दरअसल जिले के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के उजाए गांव स्थित गौरी शंकर उच्च विद्यालय सौ इंटर कॉलेज एक बार फिर विवादों में है। विद्यालय की छात्राओं ने एक शिक्षिका पर मारपीट और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इसके पूर्व में 30 नवंबर 2021 को छात्राओं की शिकायत पर शिक्षा विभाग द्वारा जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट में विद्यालय में भारी अनियमितता का खुलासा हुआ, जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक और लिपिक को दोषी बताया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। महीनों बीत जाने के बाद भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक और लिपिक पर शिक्षा विभाग को कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई। नतीजा ये है कि विद्यालय की छात्राओं ने एक बार फिर अपना आवाज बुलंद किया है। विद्यालय के प्रांगण में चल रहे कस्तूरबा छात्रावास की वार्डन प्रीति कुमारी बुधवार को छात्राओं के साथ सिवान पहुंची, जहां उन्होंने जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे से छात्रावास की बच्चियों के साथ विद्यालय की शिक्षिका वर्षा कुमारी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की लिखित शिकायत की। इसके बाद प्रीति कुमारी समाज सेवी जीवन यादव के कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जीवन यादव को भी एक लिखित शिकायत देकर बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए मदद करने का आग्रह किया। इस दौरान सैकड़ों जीविका दीदी भी वहां मौजूद थी। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस किस शय पर विद्यालय में छात्रावास की लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं प्रीति कुमारी ने एक स्थानीय पिंटू सिंह पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिंटू सिंह द्वारा उनसे रंगदारी मांगी जा रही है और पिंटू सिंह के ही कहने पर वर्षा कुमारी उनकी बच्चियों को प्रताड़ित करती हैं और जिसके वजह से लगातार छात्रावास में बच्चियों की संख्या घट रही है। उन्हें बताया कि सत्र की शुरुआत में 45 बच्चियां थीं, लेकिन अब केवल 9 बच्चियां छात्रावास में बची हुई हैं। तो ये बड़ा सवाल है और ये शिक्षा विभाग को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर उसके विद्यालय में इस तरह की घटना कैसे हो रही है और जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा गंभीर मामला है और बच्चियों को जहां सरकार पढ़ाने की बात करती है, वहीं उनके ही विद्यालय में इस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है कि वो पढ़ाई छोड़ दें। और इसका ये नतीजा हुआ है कि छात्रावास की 45 बच्चियों में से मात्र 9 बच्चियां अभी बची हुई हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है छात्राओं का, किस तरीके से उनके साथ विद्यालय में प्रताड़ित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रिंसिपल से इस पूरे मामले पर बात की गई तो प्रिंसिपल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वो लगातार मीडिया से बचते हुए दिखाई दिए और उन्होंने विद्यालय में मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी। वर्षा कुमारी मैम जब क्लास के अंदर घुसी तो एक अनुप्रिया नाम की लड़की थी, उसको पहले आते आते उसको बाहर निकलवाई, पता नहीं किस बात के लिए। हम लोग सब आदमी डर गए थे और उसको पहले निकाल कर उसको घिसते हुए निकाल कर हाथ में इतना निकाल कर 2 रजिस्टर हाथ में पकड़वाई। दुपट्टा में ऐसे की थी दोनों ओर से और हाथ में रजिस्टर धरवा कर ऐसे उठाना चाहती थी कि उठाओ, तो नहीं उठा रही थी। दुपट्टा में पिन नहीं था, उसे नहीं उठा रही थी। उसके कारण उसको एक लड़के से डंडा मंगवाई, वो भी कांट वाला। उसको इतना मारी शायद चोट बहुत लगा होगा उसके पैर में। कौन है लड़की? कौन है? बुलाइए उसको। बेटा आप नहीं। हाँ क्या मामला था वो?
आज मतलब दुपट्टा पे पिन लगा कर नहीं गए थे, तो बोल रहे हैं कि मतलब कहाँ आई हो, डांस करने आई हो, मतलब नचनिया ऑर्केस्ट्रा में आई हो, दुपट्टा में पिन लगा कर नहीं आई हो। तो हम बोले कि मैम मतलब जल्दीबाजी में आ गए थे, लेट हो रहा था स्कूल में, तो पूरा हमको मारी, बोलती कि 2 मतलब रजिस्टर था, बोली कि लो ऐसे हाथ ऊपर करो। हम बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो बोल रही है कि तो पूरा डंटा मारी, बोले कि करना तो पड़ेगा। हम बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो इस क्या तरह करने के लिए बोल रही थी? मतलब बोल रही थी कि 2 मतलब रजिस्टर था, बोल रही थी कि पूरा ऊपर हाथ करके अच्छा। खड़ा रहो, और दुपट्टा में मेरे पिन नहीं था, तुम कैसे हो जाए। लड़का लड़की के मतलब सामने बोल रही थी यही। उसके बाद से बोल रही कि सर लोग के सामने जाकर इतना मार मारेंगे कि तुम ही मतलब समझोगी। तो ये तुम्हारे साथ पहली बार हुआ था कि इससे पहले भी की थी ये? इससे पहले भी की थी। उस टाइम मतलब कोई और लड़की उनको ऐसे दिखाई थी थप्पड़, और हमको आके मतलब मारी थी। उसके बाद हॉस्टल में जाते हैं तो बोलती है कि हॉस्टल में खाना ना नहीं मिलता है, घर पे खाना ना खाना जाती है लोग, ऐसे बोलती हैं। ऐसे उस लड़की से बोली है कि हॉस्टल में भूत है। ऐसा क्यों करती है वो? ऐसा क्यों करती हैं वो मैडम? और मुझे क्या पता, कोई उनको होगा। आज तो मारी थी कि दुपट्टा में पिन नहीं था। हम बोले मैडम कब से आप लोग को वहाँ पढ़ा रही हैं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं वो? बायोलॉजी पढ़ाती। बायोलॉजी पढ़ाती हैं। हाँ, और मतलब अभी तो हो गया 6 महीना। 6 महीने से? हाँ, 6 महीने से इस तरह की कैसे घटनाएं कब घटी हैं आप लोग के साथ? मतलब लगातार जब वो नहीं आती है ना तो क्लास में कुछ भी नहीं होता है, जब आ जाती है तो मतलब आपका नाम क्या है? अनुप्रिया कुमारी। घर कहाँ आपका है? जाए पूजा घर है। ये बात आप लोग अपने मम्मी पापा से बोली हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। अपने घर में किसी से नहीं बोली है बात? मैम से बोले हैं लोग कि मैम ऐसा ऐसा होता है। तो मैम ने क्या कहा? तो मैम बोली कि ठीक है हम करते हैं। ठीक। मैम ना कि हॉस्टल में भूत रहता है, नाम जाना। हॉस्टल में मत रहो। हाँ, आप हॉस्टल में रहती हैं कब से? 1.5 दिन से। कहाँ? अच्छा, जाए नहीं। उजाए ही घर है आपका? हाँ, पिताजी का नाम क्या है आपके? सुनील पंडित। कितना दिन से हॉस्टल में रह रही हैं? हॉस्टल में कितना दिन से रह रही हैं? 16 दिन से। तो मैडम क्या बोलती थी? कहती है कि हॉस्टल में भूत रहता है। भूत रहता है? कौन मैडम बोलती हैं? वर्षा में। जैसे मैं सुबह अपने कार्यालय बैठा हुआ था, दुरावदा की मैडम है, वार्डन है, यहाँ ही अपनी शिकायत लेके कि इनके जहाँ की वार्डन है वहाँ की छात्राओं की कुछ परेशानियाँ हैं। हम सुने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम रखे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो इनकी परेशानियाँ है वो सरकार तक पहुँचे और सरकार एक सही निर्णय लेके निष्पक्ष जांच करके इस पे कार्रवाई करे। तो क्या सुने आप, क्या जानकारी? इनकी परेशानियां है कि इनकी छात्रावास में माध्यमिक स्कूल भी और छात्रावास भी है कस्तूरबा गांधी, उसमें लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है चप्पलों से, और जो जेंट्स टीचर है वो भी मारते हैं अपने हाथों से। तो ये तो गैर कानूनी काम है। सरकार के खिलाफ ये जो काम हो रहा है इस पर सरकार नजर डाले और निष्पक्ष जांच करके इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करे। इन्होंने बताया कि क्यों मारा पीटा जाता है, क्या कारण है, कौन लोग हैं मारने पीटने वाले हैं? ये वार्डन मैडम यहीं बैठी है, इन्हीं से पूछ लिया जाए। आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो ये दोषी है उन पर उचित कार्रवाई हो, क्योंकि आज से पहले भी ये मामला एक बार हो चुका है और हम पेपर में भी पढ़े थे और एक पेपर का कटिंग भी आया हुआ है, उसमें पढ़े थे उस छात्रावास में जो है लड़कियों की, उसमें जेंट्स भी जाके सोया करते थे, पार्टियां मनाया करते थे। तो वो पेपर में पढ़े हैं, हम आज ही पढ़े हैं। तो इस पे हम मैंने उस समय कार्रवाई नहीं की गई, तभी ना ये दोबारा परेशानी आई है। तो हम चाहेंगे कि इस पे सरकार उचित कार्रवाई करे। ये मामला तो प्रशासनिक है, लेकिन ये लोग आपसे मदद मांग रहे हैं, आप इनका मदद किस तरह से करेंगे? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मदद कर रहे हैं, अपनी बातों को, इनकी बातों को हम वहां तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और हम चाहेंगे कि इस पे उचित कार्रवाई हो, कार्रवाई होगी उसके बाद भी हम वहां जाएंगे, छात्रावास पे भी हम स्वयं जाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ। और जो मेरी जीविका दीदी की टीम अभी मेरे साथ अब यहाँ मौजूद है 100 से ऊपर की संख्या में, इस पूरी टीम को लेकर मैं वहां पहुंचूंगा। मैडम 1 मिनट हम बात कर रहे हैं, 5 मिनट में। हाँ मैडम बताइए क्या मामला है, आज जियो यादव जी के पास आपने मदद मांग रहे हैं?
सर, हमारा छात्रावास एक संचालन होता है यहाँ गौरी शंकर उच्च विद्यालय हाई स्कूल उजाई दरौदा के कैंपस में ही है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय माध्यमिक टाइप 4 दरौदा, जिसमें हम 25 दिसंबर 2021 से उसमें वार्डन के पद पर कार्यरत हैं और उस समय संचालन करने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोग और विद्यालय के कुछ स्टाफ हैं जो संचालन नहीं होने दे रहे हैं। क्या आखिर क्या क्यों नहीं होने दे रहे, क्या कारण क्या है? सर, हमसे जब से हम चला रहे हैं तब से हमसे पैसे की मांग की जाती है कि आप हमको इतना अमाउंट दीजिए, कुछ पैसा हमको भी दीजिए, आप इतना कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, तो वैसा कुछ बचता नहीं। सर, जितनी लड़कियां होती हैं उतना हम अपना खर्चा दिखाते हैं, तो इसी वजह से नहीं चलने दिया रहा, हम उनको नहीं देते हैं कुछ पैसे। कौन लोग हैं और आपने प्रशासन से कभी शिकायत की थी? जी सर, पिंटू सिंह है, उजाय गाँव के प्रवीण कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह, जो हमारे स्कूल के शिक्षा प्रेमी भी हैं और उसमें एक सदस्य भी हैं हाई स्कूल में। उनके द्वारा हमको धमकाया भी गया और एक रसोईया का भी मैटर है, जिसके मतलब कार्य न करने की वजह से मैंने उसको हटाया हुआ है। रात को रहती नहीं है, जो कि कार्य हमारे कस्तूरबा में रूल है कि अगर लड़की एक भी लड़की रह रही है तो रसोईया को 24 घंटे रहना है और मुझे भी 24 घंटे रहना है। मैं वहाँ रहती हूँ, एक रसोईया और रहती हैं, लेकिन सोना देवी जिसका नाम है वो नहीं रहती है। उसी सिलसिले में सारा कुछ किया जा रहा है। बच्चियों को तंग किया जाता है, बच्चियों को जैसे बच्चियां बता रही थी कि दुपट्टा हटा के मारा जाता है, बेंच पे खड़ा करा दिया जाता है, क्या क्या होता है उनके साथ? जी सर, बच्चियां आके हमसे बोली कि मैम हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे। मतलब क्यों नहीं रहोगी? तो उन्होंने बताया कि वर्षा मैडम है जो गृह विज्ञान की टीचर हैं, बायोलॉजी पढ़ाती हैं, और उनके द्वारा बच्चियों को क्लास में कभी सैंडल से तो कभी डंडे से और लड़कों के बीच में इनको मतलब अभद्र शब्द का भी प्रयोग करके इनको टॉर्चर किया जाता है। और अगर दुपट्टा किसी का गलत तरीके से लगा हुआ है तो उसको उसी क्लास में बच्चों के सामने दुपट्टा खींच के उसको सीधा करती हैं। ये मामला तो प्रशासन के स्तर का है, लेकिन आप क्योंकि एक समाजसेवी के तहत आकर के यहाँ बात कर रही है, तो क्या लग रहा है कि आपको मतलब वहाँ नहीं जाना चाहिए था? पहले जाना चाहिए था सर। एक बार मैंने जो पिंटू सिंह जी हैं, इनके खिलाफ मैंने 1 अप्रैल 2022 को आवेदन दिया हुआ है डीपीओ सर के, लेकिन अभी तक सर कोई कार्रवाई उसमें हुई नहीं है। तो जहाँ तक यथासंभव इनको होता है, लोकल लोग हैं, हम बाहरी हैं, सिवान से हम बिलोंग करते हैं, तो ये लोग हमको दबाना चाहते हैं और वहाँ मामला ऑफिस में ही दबा दिया जाता है, ऑफिस से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो आप फिर जीवन यादव के पास कैसे आप आ गए? जीवन यादव से क्या समझ के आई, उनसे मदद? सर, हमने इनका कार्य देखा कि हर जगह ये मदद कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हमारी भी छात्राएं हैं और महिलाओं को